नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस समय जिस तरह का मौसम है वो अनयूजुअल है। आमतौर पर इस तरह का मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों पर जनवरी में देखने को नहीं मिलता। बारिश और हिमपात होता ज़रूर है, लेकिन इस तरह भारी वर्षा और भारी बर्फबारी देखने को आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है। इस बार नवंबर और दिसंबर में कमज़ोर रहा था मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बर्फबारी बहुत कम पड़ी थी, लेकिन इस बार अभी जनवरी की शुरुआत जो हुई है, 2022 की जो शुरुआत हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हिमपात हो रहा है। और इसी वजह से जो आंकड़े हैं 6 दिन के, 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच के, वो आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरे भारत में जो रेनफॉल का फिगर है पूरे देश का, वो 237% सामान्य से ज़्यादा है। यानी कि जितनी बारिश होती है उसकी ढाई गुना बारिश रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर 2.4 मिलीमीटर वर्षा होती है इन 6 दिनों में, जबकि बारिश हुई है 8.1 mm। अगर साउथ से देखना शुरू करें तो साउदर्न रीजन में अलग अलग जो रीजन्स हैं, इन भागों में यहाँ पर बारिश हुई है दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में 259% ज़्यादा। और इसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल रीजन में थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, यहाँ पर -52% है। थोड़ा सा नहीं बल्कि आधी बारिश हुई है। आमतौर पर 1 मिलीमीटर होती है और हुई है आधा मिलीमीटर बारिश, लेकिन ये रिकवर हो जाएगी और बल्कि सरप्लस हो जाएगी। जिस तरह की बारिश संभावना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, साथ ही गुजरात के क्षेत्रों में। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो 390% ज़्यादा बारिश हुई, लगभग 4 गुना बारिश हुई है जितनी होती है। 1.4 मिलीमीटर की ये जो आंकड़ा है, 4.4 मिलीमीटर की जगह पर 21.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और जो अधिकता है, अगर उसकी बात मैं करूँ किस रीजन में कितनी ज़्यादा हुई है, तो इसमें सबसे टॉप पर है 753% ज़्यादा बारिश हुई है पंजाब में, जहाँ पर होती है 2.8, हुई है 24 मिलीमीटर। और आज भी पंजाब में बारिश होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश अभी होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर स्थिति देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है, मानसून 2021 से लेकर मानसून के बाद पोस्ट मानसून सीजन आता है, उस दौरान भी और अभी भी यहाँ पर डेफिशिएंसी ही रहा है। और डेफिशिएंसी जो रही है वो मेनली रही है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। जबकि बिहार, झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होती रही है। और अभी हालांकि इस बार जो अभी इस सीज़न में यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी डेफिशिएंसी बनी हुई है। तो ये स्थिति है आंकड़ों की। और अब आपको दिखाते हैं जो WD बना हुआ है, पहुँच चुका है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। उसका असर 3 दिन तक रहेगा, आज, कल और परसों, यानी 7, 8 और 9 जनवरी तक उसका असर रहेगा। सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ, और इनका प्रभाव भी उसी तरह से ईस्टर्ली मूवमेंट में रहेगा। ईस्टर्ली डायरेक्शन में प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। यहाँ अगर मैं इस मॉडल का एनिमेशन आपको दिखाऊं तो बारिश देखिए किस तरह से बढ़ रही है। सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है, और ये राजस्थान का क्षेत्र है, वेस्टर्न MP का क्षेत्र है। उसके बाद उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना आज भी है और कल भी। ये 8 जनवरी का था आंकड़ा, और अब ये 9 जनवरी की स्थिति है। 9 जनवरी को भी दिल्ली से लेकर और उत्तर पश्चिमी हरियाणा से लेकर, उत्तर पूर्वी हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश थी। उसके बाद भी बारिश रहेगी, और आने वाले समय में जब पहाड़ों पर बारिश कम हो जाएगी, मैदानी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, तब मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। और इसी दौरान अगले जो 3 दिन बारिश के हैं, इस दौरान आपको बारिश देखने को मिलेगी मेनली उत्तर प्रदेश में भी। ये देखिए 8 जनवरी को भी और 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन मॉडल्स के इंडिकेशंस को कंसीडर करें, तो मध्य प्रदेश से लेकर मेनली जो बारिश की संभावना है वो MP में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये रीजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और बहुत डायरेक्ट इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 7 से लेकर 10 जनवरी तक ये स्थिति रहेगी, लेकिन 7, 8 और 9 जनवरी को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। और इस दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यहाँ तक कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में बहुत हैवी रेन हो सकती है। और इस हैवी रेन के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है और खेती को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत भारी बारिश होने के कारण भी फसलें इस समय चौपट हो सकती हैं। हवाएं अगर चलीं या ओले अगर गिरे तो फसलों को नुकसान निश्चित रूप से होने की संभावना या आशंका रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश की जो स्थिति है वो बढ़ रही है। तमिलनाडु में और केरल में आज फिलहाल बहुत लाइट रेन है, और वो भी कोस्टल पार्ट्स में। और कल से थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको यहाँ पर। ये देखिए आप केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कल लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है।
9 जनवरी को भी इन भागों में कोस्टल रीजन्स में बारिश होने की संभावना है। उधर उत्तर और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की स्थिति आप देखिए, यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम तथा आसपास के कुछ हिस्सों में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी अगले 3 दिनों के दौरान। बिहार में फिलहाल 9 जनवरी से मौसम बदलेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी भागों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी 9 जनवरी से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस विशेष बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।